Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. And I hope that you must not be having any doubt. And if you have any doubt, you can contact me. Now, in this video, we will continue our topic, that is the mole concept. That is, in atoms and molecules, we will discuss the mole concept. But before that, we just need to know what is a molecular mass. Now, हमने एटॉमिक मास किया था, दैट इज एग्जैक्टली द डबल ऑफ द एटम. सो अब मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस हुआ? मॉलिक्यूल कब बनता है? जब हम वी कंबाइन टू और मोर एटम्स टुगेदर. सो जो वहाँ पे एटॉमिक मास को हम डबल करके एड अप करेंगे तो एक मॉलिक्यूल का मास देगा. सो दैट इज योर मॉलिक्यूलर मास. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल now if I talk, हम कंपैरिजन के साथ पढ़ रहे हैं क्लास. if I talk about hydrogen and if I talk about H2, now which is atom and which is molecule? I hope this is your atom because में single element है and H2 is your molecule of element. that means यहाँ पे जो हम मास निकालेंगे वो क्या निकलेगा? molecular मास निकलेगा. बट यहाँ पे जो हम सिंगल H में निकालेंगे दैट इज योर एटॉमिक मास. आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू कि मॉलिकुलर मास कहाँ निकलता है, एटॉमिक मास कहाँ निकलता है. नाउ अब सपोज दिस हाइड्रोजन वन है, सिंगल हाइड्रोजन है तो एक ही AMU का मास है, दैट इज 1 ग्राम या 1 AMU का मास हो गया. ओके. बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2. एंड एक हाइड्रोजन एलिमेंट का मास कितना होता है? 1. तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम के मास को कंबाइन करके एक हाइड्रोजन बना था. तो यहाँ पे मास कितना हो गया एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का? दैट इज योर 2. ओके. सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. क्लियर है? सो मॉलिक्यूलर मास इज समेशन ऑफ, मतलब सम करना है सबका ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस इन द मॉलिक्यूल. जितने भी एटम आपके एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, एक कंपाउंड में प्रेजेंट है, आप उन सब के एटम के मासेस को ऐड करोगे. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है HNO3. दिस इज अ मॉलिक्यूल. ओके. ना अभी मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है. बट ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स हैं? 3. ओके. सो आपने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखा दैट इज 1U. एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिखा दैट इज 14U. सिंगल का लिख रहे हैं अभी हम. ओके. नाउ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखा दैट इज 16U. बट अब हम इन सबको कंबाइन करेंगे, वी विल गेट HNO3. बट राइट नाउ वी नो दैट यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो हम इस 16U को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट कम्स आउट टू बी 48. सो 1 प्लस 14 प्लस 48. सो जब आप इन सबको ऐड करोगे सो यू विल गेट द आंसर इज 63U. and U is the atomic mass unit for molecular mass. Okay. So this is the molecular mass of HNO3, that is nitric acid. Okay. Now the next is formula unit mass. formula unit mass क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट है जो आपका molecular mass में था. कुछ नहीं करना, the sum of atomic masses of all the elements. जितने भी एलिमेंट्स, जो भी एटम्स दे रखे आप उन सबको ऐड करोगे उनके मॉलिक्यूलर मास को, एंड then you will add and you will get the answer as the desired one. say for example आपका NaCl है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? Na and Cl. Na stands for sodium and Cl stands for chlorine. फाइन. सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23. बट कितने सोडियम है? एक. तो 1 इंटू 23 इज 23. प्लस नेक्स्ट इज क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना? 35.5. और कितने क्लोरीन है? एक. So 23 plus 35.5 will give you 58.5U. U is the atomic mass unit. Okay. So this is the formula mass unit. Now for example, बाकी examples देखते हैं अब हम. Now the next one is ZNO. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? ZNO का फॉर्मूला यूनिट मास या मॉलिकुलर मास पूछा है उन्होंने आपसे. नाउ फर्स्ट कितने एलिमेंट्स हैं? जिंक है एंड ऑक्सीजन है. जिंक कितने? एक है. ऑक्सीजन कितना है? एक है. ओके. सो अपना एटॉमिक मास ऑफ जिंक लिखा दैट इज 65U एंड द 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 65 65. ऑक्सीजन कितना था? एक ही था. तो ऑक्सीजन का कितना था? 16.
तो 16 + 65 is your 81U. So molecular mass of ZnO, or the formula unit mass is 81U for zinc oxide. Now next is sodium oxide. Fine. अब सोडियम में कितने हैं एलिमेंट्स, क्या हैं, सोडियम एंड ऑक्सीजन. ओके, सो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23, बट कितने सोडियम है यहाँ पे, कितना नंबर लिखा है यहाँ पे सोडियम के साथ 2. सो आप 2 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे. ओके, देन ऑक्सीजन के साथ कोई नंबर नहीं लिखा, दैट मीन्स वहाँ पे सिंगल है, दैट इज 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 16. तो 23 इंटू 2 दैट इज 46 plus 16 comes out to be 62U. Okay, now the next one, K2CO3. आपको K2CO3 का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है. कितने एलिमेंट्स हैं, 1 इज पोटाशियम, 1 इज कार्बन, द थर्ड वन इज ऑक्सीजन. फाइन. तो आप पहले एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम लिखोगे, दैट इज 39. कितने दे रखे हैं यहाँ पे 2, सो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितने हैं 1, सो आपने 1 इंटू 12 किया. नेक्स्ट ऑक्सीजन दे रखा था, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, कितने हैं 3, तो आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. यू विल गेट 3 इंटू 16. ना आपने सबको पहले मल्टीप्लाई किया, दैट इज 78U, देन 12U एंड देन 48. सो इनको आप ऐड करोगे, यू विल गेट द 138U. नाउ अब हम सब ने ये तो पढ़ लिया कि इनका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है और कैसे निकालना है, बट इनका एक्चुअल यूज़ क्या है और हमें इन केमिकल रिएक्शन में कैसे हेल्प करते हैं. सो बेसिकली वी नीड टू नो कि केमिकल इक्वेशन को कैसे रीड करते हैं, सो दैट वी गेट टू नो कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है. ठीक है, दैट मीन्स कि वहाँ पे कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितने आइटम प्रेजेंट है, वो हमें कैसे पता चलेगा, व्हेन वी रीड द केमिकल इक्वेशन प्रॉपरली. नाउ फॉर एग्जांपल आपको ऊपर इक्वेशन दे रखे, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड. This is the incorrect reading of the chemical equation. Now if I say that 2 atoms of carbon is reacting with a 1 molecule of oxygen, so it gives you a 2 molecules of carbon dioxide. Clear है. Now carbon dioxide is a molecule. Fine. कितने molecule मिले 2. ऑक्सीजन क्या है आपका एक molecule, एक ही ऑक्सीजन molecule रिएक्टर है, बट 2 एटम्स कार्बन के रिएक्ट कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट मीन्स कि जब 2 कार्बन के एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं आपके ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ, तो इट विल फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. ओके, ना अगर मैं इसको मास की टर्म में बोलूँ, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक तरीका रिएक्शन रीड करने का वो था, अब हम एटॉमिक मास के टर्म में रीड करते हैं. सो 12 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 था, 16 इंटू 2, दैट मीन्स 2 इंटू कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना आएगा 32. फाइन. सो 32 प्लस 12, देन आप उसको मल्टीप्लाई करोगे. ओके, नाउ अब एक्चुअल में अगर हम इक्वेशन रीड करें तो हम क्या पढ़ेंगे, 24 कार्बन मॉलिक्यूल, 24 ग्राम ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल इज रिएक्टिंग विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गिव यू 56 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. क्लियर है यहाँ तक क्लास? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ अब हमने यहाँ पे क्या रीड किया कि हम क्वांटिटी के बेस पे और मास के बेस पे भी रिएक्शन को रीड कर सकते हैं. सो अ केमिकल इक्वेशन डायरेक्टली इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. केमिकल इक्वेशन क्या इंडिकेट करते हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्शन में. दस इट इज कन्वीनियंट फॉर अस टू रेफर टू द नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन अ केमिकल रिएक्शन एज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. सो इसी के टर्म पे हमने कॉन्सेप्ट दिया अपना मोल. दैट इज़ अ मोल कॉन्सेप्ट जो आपको ये बताता है दैट इन अ रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितनी स्पीशीज़ हैं. क्लियर है. सो हम उन्हीं को ऐड अप करके अपना नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट देते हैं. सो मोल इज़ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट हैज़ अ मास इक्वल टू द एटम और मॉलिकुलर मास ऑफ अ स्पीशीज़.
दैट इज एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दैट। मोल का कॉन्सेप्ट क्लास विलियम ऑस्टवाल्ड ने दिया था, विच एक्चुअली मीन्स अ हीप और अ पाइल, मतलब कितना सारा हीप और कितना सारा ग्रुप आपस में रिएक्ट कर रहा है। देयरफॉर वी कंसिडर अ सब्सटेंस एज अ हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। क्लियर है, एक सब्सटेंस को हम हीप ऑफ एटम्स मान लेते हैं या फिर मॉलिक्यूल मान लेते हैं। नाउ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एक मोल का कोई भी सब्सटेंस कितने के बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। ये 23 क्लास यहाँ नहीं आएगा, 10 के ऊपर आएगा पावर के फॉर्म में। ओके, 10⁻23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होता है एंड दिस नंबर इज नोन एज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स आर नोन एज एवोगैड्रो नंबर, जिसको आप एन नॉट से, एन के नीचे ज़ीरो ओ बना लो या ज़ीरो कह लो, एन नॉट से इंडिकेट करते हैं। दैट मीन्स एक मोल के अंदर, एक मोल ऑफ सब्सटेंस की बात की जाए तो वो उसके एटॉमिक मास या उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, जिसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं। नाउ अब अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं एटम के लिए तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। द एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, कुछ नहीं है, सिर्फ एक मोल का मास, एक मोल ऑफ एटम का मास निकालना है आपको। आपने कुछ नहीं किया, उसके एटम्स के मासेस को ऐड कर दिया, सो वहाँ पे 1 ग्राम ऑफ एटॉमिक मास बन गया। क्लियर है, तो हमने वहाँ पे यूनिट की क्या दी थी? ग्राम एटॉमिक मास। अब अगर आप किसी मॉलिक्यूल के मास के बारे में बात करते हो तो वहाँ पे वो मॉलिक्यूल के टर्म में तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में मोल्स को एक्सप्रेस करते हैं। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस, द एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज इट्स ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है क्लास? लाइक सी, दोनों का डिफरेंस बताती हूँ मैं आपको। नाउ यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर निकाला जा रहा है, दैट इज 32U। तो कितना ग्राम कंटेन कर रहा है एक सल्फर के अंदर? 32। बट एक सल्फर के बारे में बात की ना, एक ही सल्फर, सिंगल सल्फर के बारे में, दैट इज अ ग्राम एटॉमिक मास। बट अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती तो अल्टीमेटली क्या होता है क्लास यहाँ पे कि 32 ग्राम ऑफ सल्फर, सी, अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करती तो मैं पूरे सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला निकालती, पूरा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालती एंड तब कहती कि उसके अंदर एक मोल के एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर है, सो ऑल्सो 32U ऑफ सल्फर हैज़ 1 एटम ऑफ सल्फर, 32 के अंदर 1 एटम ऑफ सल्फर आ रहा है और आई कैन से दैट द 32 ग्राम ऑफ सल्फर हैज़ 1 मोल एटम। और इस एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। नाउ अब अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास रीड करना तो मैं एक मॉलिक्यूल का मास निकालूंगी एंड देन उसको रीड करूंगी एज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। सो इफ़ आई से द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ, जो हमने पीछे देखा था कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वहाँ पे 56 ग्राम आ रहा था। सो इफ़ आई से तो 56 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 1 मोल। सो एंड 1 मोल में कितना एटम्स होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। क्लियर है, so 1 mole equals 6.022 into 10⁻23 numbers of particles equals to relative mass in grams. Now अब बेसिकली इंटरलिंकिंग है, आप कैसे रीड कर सकते हो मोल को। ना मोल अगर आपको मास के टर्म में रीड करना है तो 1 ग्राम ऑफ मोल के बराबर आएगा। आपने उसका एटॉमिक मास निकाला तो 1 ग्राम के बराबर आएगा। अगर आप मॉलिक्यूल के रिगार्ड में करते हो तो 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, दैट मीन्स कि वहाँ पे आपने उसका मॉलिक्यूलर मास निकाला। अगर आप सिंगल एक एटम की बात करते हो तो 1 ग्राम ऑफ एटम की बात हो गया। बट अगर आप पार्टिकल्स की बात करो तो कितने पार्टिकल्स हो गए? 6 इंटू 10⁻23 या 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स हो गए। क्लियर है क्लास? So this is the linking of concept. Now we will do the question to understand the concept. Calculate the mass of this much oxygen atom. इतने ऑक्सीजन एटम्स का मास निकालना। आपको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकालोगे? नंबर ऑफ एटम, गिवन एटम्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, आपने ये किया। देन जब आपने गिवन मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, यू विल गेट द 2 मोल्स। क्लियर है, 2 मोल्स आ गया। अब आपसे मास पूछा ऑक्सीजन एटम्स का कितना है,
तो अब आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यू विल गेट द 32 ग्राम. क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसने ये पूछा है. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए आपके. ओके अब 2 हाइड्रोजन एटम्स का मतलब कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गए, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो गए. सो दैट मीन्स कि 2 इंटू 2 इंटू 6.0, और हाइड्रोजन एटम्स में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स. सो आपने इसको मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट 12.044 10 की पावर 23 एटम्स. नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 36 ग्राम ऑफ NH4. मीन्स अमोनिया के अंदर कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं इन 36 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है आपको, 36 ग्राम. अब आप NH4 मतलब अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे कितना है एक्चुअल में, दैट इज़ 14 + 4 दैट कम्स आउट टू बी 18 ग्राम. अब आपको ये निकालना है कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास दैट इज 36 अपॉन में 8 दैट इज़ 4 मोल्स प्रेजेंट है. तो कितने मोल्स प्रेजेंट हुआ हाइड्रोजन आटम के, 16. कैसे निकाला 16 आपने, सी NH4 था, 4 इंटू 4 दैट इज 16 मोल्स हो गए. तो 16 इंटू एवोगैड्रो नंबर यू विल गेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि एक हाइड्रोजन के एटम के अंदर 6 एवोगैड्रो नंबर प्रेजेंट होता है. तो 4 मोल्स में 4 एटम्स हो गए, तो 4 इंटू 4 16 मोल्स हो गए, 16 एटम्स हो गए. तो 16 को आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे. ओके आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. एंड now what we have studied is mole concept. These are the questions that you need to answer by yourself, and if you have any doubt you can contact me. Class, if you have any doubt in understanding the mole concept, you can call me, you can contact me for your better understanding. Thank you and have a nice day. These questions should be done by you by yourself. Okay, that's all for today. Thank you.